अस्सलामुअलैकुम। आज का दिन फार्म पे कुछ ऐसी मसरूफ़ियत रही कि तो हमारे एक भाई हैं सजावल, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं गार्डनिंग का, और इसको ज़रा थोड़ा सा टाइडी अप किया है। उसके अलावा ये फ़ाइकस लगे हैं, इनकी शेपिंग करनी थी, वो कर दी। फिर मरवा है, मरवा को काटा, उसको जो है वो प्रॉपर शेप दी। अभी काम जारी है, क्लीन अप हो रहा है अभी साथ साथ। तो ये जो है इनको स्क्वायर कर दिया, इसको राउंड कर दिया, इसकी को थोड़ी सिमेट्री बनाने की। पीछे मरवा है, उसको काट के छोटा कर दिया, काफ़ी फैल गया था और इसकी शेप बिल्कुल डी शेप हो गया था। ये सामने बड़ी इलायची कहते हैं इसको अमूमी तौर पे। इलायची का पौधा ऐसा होता है, हमारे यहाँ अक्सर वो नर्सरी वाले दूसरा छोटे पत्तों वाला पौधा देते हैं इलायची का, लेकिन इलायची का पौधा ऐसा ही होता है, लेकिन इसके जड़ में लगती है इलायची, जो छोटी इलायची है। बड़ी इलायची का नहीं मुझे अंदाज़ा कि उसका कैसा होता है वो भी, लेकिन ये इसके पत्ते में खुशबू इलायची की है, चाय में डालें इलायची की स्मेल है। तो इसको भी आज थोड़ा सा शेप करने की कोशिश की है। और जी सजावल भाई, कितों तक पहुँचे हो? आओ फिर बाहरों कट लीए ते कम कोई रह गया अंदर दा तसल्ली वाला कोई? फिर सही। चलो हुण शाम हो गई है ते सजावल है और शाहिद है, और अभी जो बाहर एक दरख्त है हमारा, उसने दीवार के बिल्कुल साथ होने की वजह से ये दीवार को पुश करना शुरू कर दिया। और ये देखिए, ये दिन ब दिन ये ना इसके अंदर स्पेस आती जा रही है। तो आज अभी इसको पहले काटेंगे और इसको स्पेस को फ्री करेंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए। इसके बाद शीशम है, ये खुदरो पौधे हैं बेसिकली। जब हम इसको फार्म के बाहर आते हैं, तो पहले भी एक दिन वीडियो बनाई थी, तो ये दरख्त जो है ना ये काट देंगे, ये गलत साइड पे हैं। यहाँ खजूर है, दरेक है, उसके बाद ये पीपल है, इसको काटा था लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ। दोबारा से ये देखिए कितना ग्रो किया है इसने। उसके बाद फिर दरेक एंड देन ये शीशम, ये भी। और ये है जी वो वहीद भाई ने मेरे आने तक काट दिया इसको जी, बड़ी आसानी से कट गया। अच्छा, नीचे स्पेस थी इसके काटने के लिए। हाँ जी, ये बिल्कुल ही दीवार के साथ देखें ना, वो उसने उसको दीवार को पुश करके तो पीछे धकेल दिया। और वो फिर अब ये इशू था कि शायद ये इसको दीवार गिर ना जाए, तो इसको काट दिया। इसको अब ख़त्म करने का तरीका ये कहते हैं कि इसमें डीज़ल डाल दें इसके ऊपर, जहाँ से वो काटा है उसकी जड़ के ऊपर, तो फिर ये ग्रो नहीं करेगा। अदरवाइज़ तो फिर ये दोबारा निकल आता है। जैसे ये वाला पौधा है, तो ये काटा था तो फिर दोबारा से इतनी शाखें निकली कि वो सारी फिर वो दीवार को पीछे धकेल रही हैं। फिर दो जामुन हैं ये बेसिकली, इनका थोड़ा फासला बेहतर है, ये यहाँ रह सकते हैं। लेकिन उससे आगे फिर दो एक पौधे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल दीवार के साथ हैं। जैसे कि ये खुदरो हैं, तूत है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसको भी तल्फ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि इसको ये देखें कि ये किस तरह इसके नीचे से इसको उसने ग्रिप किया हुआ है, इसको तो काटना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो दरख्त हैं, दरेक है, ये इसका काफ़ी मुनासिब फासला है, इसको भी रहने देंगे। और फिर देखेंगे कि हम किस तरह इन ट्रीज़ को मैनेज करते हैं। ऊपर से शेड आता है तो इसको करना पड़ता है, इसको हम कटिंग करेंगे इस दफ़ा और काट के तो इसको छोटा कर देंगे। कोशिश करेंगे कि स्पेस इसके नीचे से भी फ्री की जाए, और जो हमारा कोई 5-1 फीट दीवार से इधर खेत ज़ाया जाता है उसको भी हम रिकवर कर लें और यहाँ पर उतनी में कल्टीवेशन हो जाए। तो वो जो पहला वाला पीपल का दरख्त बताया था, ये देखें कितने सेहतमंद पत्ते हैं इसके। और पीपल की पहचान कर लें, ये पत्ता जो है ये पीपल का पत्ता है, इसकी ये शेप होती है। और दूसरा ये है कि ये शोर बहुत करता है। कहीं पे भी दरख्त लगा होगा, हल्की सी हवा चलेगी, ये पत्ते आपस में टकराएंगे तो ये शोर करेंगे। ये आरी से नहीं कटता, तो वो चेन सा अगर ले आते हैं उसको ट्राई कर ले।
सूरज बड़ी तेज़ी से वापसी का सफ़र उसने शुरू कर रखा है, तो उससे पहले कि अंधेरा होना शुरू हो जाए तो हम इसको वाइंड अप करेंगे अब। लेकिन यही ख्याल है कि इसको ये जो काम शुरू किया है इसको कंप्लीट कर दें। तो चेन सा उस दिन स्टार्ट किया था, नया मंगवाया है, और उस दिन तो हमसे नहीं ऑपरेट हो सका। उसके बाद दोबारा वहीद ने चलाया तो वो काम कर गया था। अभी कोशिश करते हैं कि इसको फिर हम उसी से काटेंगे, और ये काट के इसको गिरा के और फिर इसको तल्फ़ करने की कोशिश करेंगे कि दोबारा यहाँ पर कोई दरख्त ना उगे। तो ये ना तो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, बहुत बड़ा साइज़ हो चुका है इनका, और यहाँ पर ये नुकसानदेह हैं।